राजधानी रायपुर से मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो साय कैबिनेट में जो बड़े निर्णय लिए गए हैं उसके विषय में जानकारी मेरे दर्शकों को देना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ही प्रदेश की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। अब हम विस्तार से मेरे दर्शकों को मैं साय कैबिनेट में लिए गए निर्णय के विषय में, डिसीजन के विषय में आपको बताने वाला हूं। ऐसे में इस वीडियो में अंतिम तक आप बने रहिए। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय नया रायपुर में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के जो एकल पंजीयन अथवा जो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित इनाम पोर्टल जो राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। आपको बता दूं कि संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा। यहाँ बताना लाजमी होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में जो मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जो इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है, जिसमें आपदा एवं जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन एवं वार्षिक जो भू भाटक के यो निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी जो 11 सितंबर 2019 को जारी परिपत्र नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल है। मेरे दर्शक, मैं आपको ये भी बता दूं कि मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर जो संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। यहाँ बताना लाजमी होगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। वही जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यक्ष सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यक्ष लिए जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने एवं पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तदनुसार संशोधन किया जाना
प्रस्तावित है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन को अधिकृत किया गया है। तो मैं आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय के विषय में जानकारी मेरे दर्शकों को मैंने दिया है।